अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं हो खैरियत सां हो खुश हो तबियतूं कीअं आहिनि ज़िंदगियूं कीअं आहिनि छा कुछ थी रहियो आहे ज़िंदगी में। अच्छा काफ़ी माण्हू असां मां अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगीअ में पंहिंजे घरनि में कुझु बि थियनि पर करीब में ओड़े पाड़े में ज़रूरु वञी चेक करे रहिया हूंदा आहिनि त जी फलां जे घर में छा थी रहियो आहे फलां जे घर में छा थी रहियो आहे। अक्सर असांजी जेके प्यारियूं असांजी जेके बुज़ुर्ग असांजी औरतूं आहिनि अक्सर इहे जेके कम आहिनि उन्हनि जे शोल्डर्स ते हूंदा आहिनि उन्हनि जे मासूम शोल्डर्स ते इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदी आहे त उहे इहे जेके शयूं आहिनि उहे करे रही हूंदियूं आहिनि। अच्छा इन सां काफ़ी हद ताईं इहो जेको गुज़िरियल ज़मानो आहे जंहिंमें अगरि असां ॾिसूं ऐं औरतुनि जूं इहे एक्टिविटीज़ असांखे नज़र अचनि काफ़ी हद ताईं इहे सुठियूं बि हूंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं। हाणे ज़माने में त कंहिंखे चवंदो त शायदि माण्हू परेशान थी वञनि बट पहिरीं ज़माने में इहे एक्टिविटीज़ सुठियूं सम्झी वेंदियूं। इवन तव्हांजे घर में अगरि को ॿारु आहे को नंढो आहे उनखे बि उहे पाड़े वारियूं जेके असांजूं आंटीज़ हूंदियूं उहे उन्हनि खे सम्झाए रहियूं हूंदियूं ऐं उहे हमेशह हिकु पॉज़िटिव एक्सपेक्ट में उहे शइ साम्हूं अची रही हूंदी। हाणे त केरु सम्झाईंदो बि आहे त डपु लॻंदो आहे त ख़बर नाहे पंहिंजे फ़ाइदे लाइ त कुझु असांखे न सम्झाए रहियो आहे तंहिं करे असां सम्झण ई न चाहींदा आहियूं। ख़ैर जी वक़्तु बदिली रहियो आहे दुनिया बदिली रही आहे तेज़ी सां ज़िंदगी अॻियां वधी रही आहे। अॼु तव्हां ई मां ॼाणूं था त असां ऑगस्ट जेको फर्स्ट वीक आहे उहो असां ऑलमोस्ट कंप्लीट करे चुका आहियूं। 7 ऑगस्ट आहे अॼु ऐं इनशाला अॼु खां ठीकु हिकु हफ़्ते खां पोइ तव्हां ई मां जॾहिं मिलंदासीं त 14 ऑगस्ट जी ख़ुशियूं जेके हिन वक़्तु बि आहिनि पर ओॾीमहिल पुरजोश नमूने सां असां मल्हाए रहिया हूंदासीं। न सिर्फ़ु ही जश्न आज़ादी हिन दफ़े मल्हाई पई वञे बल्कि इन सां गॾोगॾु मार्के हक़ जी जेका ख़ुशी आहे उहा बि इन सां गॾु मल्हाई पई वञे। गुज़िरियल जेका ॾींहंनि में असांखे ख़ुशी मिली आहे उहा हिन दफ़े मल्हाई पई वञे ऐं उहा हर माण्हू जे चहिरे ते बि आहे हर माण्हू जे ज़हननि ते बि आहे गॾोगॾु रोड रस्तनि ते बि असांखे नज़र अचे पई। तव्हां ॾिठो हूंदो डिफरेंट जेके शॉप्स आहिनि उन्हनि शॉप्स में पाकिस्तानी जेके फ्लैग्स आहिनि उहे सेल थी रहिया आहिनि पाकिस्तानी बैजिस सेल थी रहिया आहिनि डिफरेंट शयूं थी रहियूं आहिनि। हिकु ख़ूबसूरत हिकु समा आहे जेको असांखे हिन वक़्तु तमामु जॻहियुनि ते नज़र अचे थो पर उते वरी जॾहिं थोड़ी सी का डिस्टर्बेंस नज़र अचे थी त ईअं लॻे थो ज़िंदगी तमामु जेका आहे उहा किथे डिस्टर्ब थी वई आहे ज़िंदगी में के न के मसइला आहिनि जेके अची विया आहिनि। अक्सर उहे मसइला असांखे नज़र अचनि था असांजी स्ट्रीट्स ते स्पेसिफिकली उन्हनि स्ट्रीट्स ते जंहिं ते शाम जे टाइम ते ट्रैफिक इलाही घणो हूंदो आहे उहा चाहे फूड स्ट्रीट हुजे या ॿी का अहिड़ी का स्ट्रीट हुजे जंहिं ते हूअं ई ट्रैफिक घणो हूंदो आहे उन्हनि ई जॻहियुनि ते जॾहिं असां ओपन जेके असांजूं शॉप्स आहिनि जेके असां नॉर्मली जेके स्ट्रीट साइड जेके शॉप्स हूंदियूं आहिनि जिन खे असां नॉर्मली ठेलनि जी शक्ल में बि ॾिसी रहिया हूंदा आहियूं उन्हनि शॉप्स ते जॾहिं माण्हू रश लॻाईंदा आहिनि त तमामु न सिर्फ़ु उते हिकु उहा फील जेको उते शॉपिंग करे रहियो आहे उनजे लाइ त शायदि उहा फील ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे पर उनजे पोयां जेको सॼो रस्तो ब्लॉक थींदो आहे डिस्टर्ब उन्हनि जी ज़िंदगी हूंदी आहे। त जी जिथे बि तव्हां आहियो तव्हां चाहे उहे आहियो जिन जी शॉप आहे या पोइ तव्हां उहे आहियो जेके शॉपिंग करे रहिया आहियो इन ॻाल्हि जो ख़ासि ख़्यालु रखो त तव्हांजे करे केरु जेको आहे उहो ॿियो डिस्टर्ब न थिए तव्हांजे करे ॿिए कंहिंखे का तकलीफ़ न अचे ताकी असां जेका ख़ुशियूं मल्हाइणु चाहियूं था उहा सिर्फ़ु ख़ुशी असांजे लाइ न हुजे बल्कि एक्चुअल में सही माना में तमामु माण्हुनि जे लाइ ख़ुशी हुजे। जॾहिं 7 ऑगस्ट आहे त अॼु तव्हां ई मां बख़ूबी सुञाणूं था त गवर्नर हाउस में हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम थियण वारो आहे आज़ादी जे हवाले सां बिकॉज़ मां जीअं चयो त हीअ आज़ादी पाकिस्तान जे आज़ादु थियण जी त आज़ादी आहे ई आहे पर जी मार्के हक़ जी ख़ुशी बि आहे जेका असांखे हिन साल मिली आहे ऐं उहा बि असां गॾु सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं। त सेलिब्रेशन्स डिफरेंट जॻहियुनि ते ॾाढियूं प्यारियूं थी रहियूं आहिनि ऐं हूअं बि कामरान टिसौरी साहिब जी जॾहिं ॻाल्हि कबी आहे त उहे हूअं ई कुझु न कुझु अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में करे रहिया हूंदा आहिनि जेके ख़बर न आहे छो हुन अट्रैक्शन जो जेको आहे उहो बाइस थी रहियो हूंदो हमेशह न्यूज़ में किथे न किथे रहंदा आहिनि। सो जी कामरान टिसौरी साहिब अगेन गवर्नर ऑफ सिंध उन्हनि अगेन हिकु दफ़ा असांजे तमामु माण्हुनि खे इन्विटेशन ॾिनी आहे त अॼु 7 ऑगस्ट ते गवर्नर हाउस में ॾाढो ज़बरदस्त हिकु प्रोग्राम थियण वारो आहे जंहिंमें जी असांजी पाकिस्तान जो जेको वॾो नालो राहत फ़तेह अली ख़ान साहिबु उहे बि परफॉर्म करे रहिया आहिनि। सो जी अॼु इहो गवर्नर हाउस में थियण वारो आहे डिफरेंट ॾींहंनि ते डिफरेंट एक्टिविटीज़ आहिनि जेके मुल्क जे डिफरेंट हिसनि में थींदियूं इनशाला उन्हनि ते बि वक़्तनि फ़वक़्तनि ज़रूरु ॻाल्हाइबो ऐं हीअ जेको सिलसिलो आहे मूंखे लॻे थो इहो त 1 ऑगस्ट खां स्टार्ट थी वियो त 1 ऑगस्ट किथे को इवेंट हो 2 किथे को इवेंट हो भई ख़ुशी एॾी वॾी आहे ऐं हीअ उहा ख़ुशी आहे
जेका हिन वक़्तु उहो जेॾीमहिल पाकिस्तान आज़ादु थियो उहो असांजे बुज़ुर्गनि जी मौजूदगी में थियो ऐं उन्हनि मां शायदि कुझु नाला हींअर बि असां सां गॾु आहिनि जिन आज़ादी खे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो उहे कुझु नाला हींअर बि असां वटि मौजूदु आहिनि पर हींअर जेके तमामु माण्हू हिन वक़्तु हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि सभिनी मार्काए हक़ जी ख़ुशी ॾिठी आहे तंहिं करे शायदि हिन ख़ुशी जो जेको पैमानो आहे उहो कई गुना वधीक आहे। अच्छा जी, इन सां गॾोगॾु अॻियां वधंदे जिथे मां तमामु क़वानीन जी ॻाल्हि कयां पई, जिथे मां तमामु ट्रैफ़िक रूल्स जी ॻाल्हि कयां पई, जिथे मां उन्हनि शॉप्स जी ॻाल्हि कयां पई जेके किथे बि केॾी महिल बि कीअं बि लॻियल आहिनि ऐं उन्हनि जे करे ट्रैफ़िक डिस्टर्ब थी रही आहे, उन्हनि जे लाइ हिकु ख़तरनाक ख़बर बि आहे ऐं मुआशिरे लाइ हिकु ॾाढी सुठी ख़बर बि आहे त असां वटि फाइनली उहो जेको हिकु प्लान उहो जेको हिकु प्रोग्राम जेको असांजे ट्रैफ़िक कैमरास जे हो ट्रैफ़िक कंट्रोल करण जे लाइ हो उहो एक्चुअली प्लान उहो थी रहियो आहे। कराची में शुरूआति किथे उन्हनि जी जॾहिं न्यूज़ आई हुई त किथे पंजाब मां थियो हो बट इहा ॾाढी ख़ुशी जी ख़बर आहे त कराची खां उन जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरूआति जेका आहे उहा थी रही आहे। कराची जे तमामु स्ट्रीट्स ते कैमरास आइद कयूं वियूं आहिनि ऐं उहे AI जो सहारो वठी तव्हांजे घरनि ताईं उहे चालान पहुचंदा। हाणे असांखे उहो किसो नज़र कोन ईंदो त ट्रैफ़िक पुलिस वारा बीठा आहिनि उहे को बहस करे रहिया आहिनि कंहिं गाॾी सां कंहिं बाइक सां कंहिंखे चांहि पाणी जो इंतज़ाम थी रहियो आहे, अहिड़ो को सीन असांखे हाणे नज़र न ईंदो बिकॉज़ हाणे तमामु जेके तव्हां रूल्स ब्रेक करे रहिया हूंदो चाहे उहा ग़लति पार्किंग छो न हुजे, उहा ई ग़लति पार्किंग जेके असां स्ट्रीट शॉप जे ॿाहिरां गाॾियूं लॻाए छॾींदा आहियूं ऐं उनखां पोइ तमामु ट्रैफ़िक ब्लॉक थी रही हूंदी आहे, उन ग़लति पार्किंग जो बि टिकट तव्हांजे घरनि ताईं पहुचंदो। ऐं हाणे पहिरीं त चालान में एतिरी सख़्ती असांखे नज़र कोन ईंदी बट हाणे चालान पे करण में एतिरी सख़्ती कई वई आहे त जेकॾहिं तव्हां कुझु ॾींहंनि ताईं चालान न पे कयो मख़सूस ॾींहंनि ताईं तव्हांजो चालान डबल थी वेंदो ऐं अगरि 3 महीननि ताईं तव्हां चालान पे न कयो त जी पोइ तव्हांजे ख़िलाफ़ु हिकु वॾी एक्टिविटी कई वेंदी ऐं उहा कानूननि हिकु एक्ट थींदो जंहिंमें तव्हांजो लाइसेंस बि कैंसिल थी सघे थो, जंहिंमें तव्हांजो NIC बि ब्लॉक कयो वञी सघिजे थो। ऐं हूअं बि हाणे असां छो त डिजिटलाइज़ दौर जी तरफ़ हलिया विया आहियूं ऐं NIC असांजो जेको आहे हर जॻह ते हाणे डिजिटली यूज़ थींदो आहे त ज़ाहिर आहे हर जॻह ते असांखे हुन जी ज़रूरत बि आहे। अगरि असां चालान सही टाइम ते पे न कयो त जी असांजो न सिर्फ़ु लाइसेंस बल्कि असांजो NIC बि ब्लॉक थी वेंदो। काफ़ियुनि जॻहियुनि ते मूंखे लॻे थो इहा ॾाढी सुठी बि शइ आहे बिकॉज़ दुनिया हिन वक़्तु इन ई सिस्टम जे थ्रू हली रही आहे त इहा ॾाढी सुठी शइ आहे त असां बि उन सिस्टम जो हिसो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सून थियण वारा आहियूं। जिन जा जेके शुरूआती मरहला आहिनि उन्हनि ते कमु स्टार्ट थी वियो आहे त शायदि विदिन अ मंथ और विदिन 2 मंथ्स विदिन 3 मंथ्स ख़बर न आहे केतिरो टाइम लॻे बट जल्दी ई असां कराची जी स्ट्रीट्स ते उहे AI डिटेक्टिव कैमरा जेके आहिनि उहे ॾिसंदासीं जेके तव्हांखे ई टिकट मोकिलींदा ऐं तव्हांखे को ट्रैफ़िक पुलिस सां को एज सच उहो नज़ारो असांखे नज़र न ईंदो जेके असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट नज़ारा बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट रीज़न असांखे नज़र ईंदा आहिनि। अच्छा जी, अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांजे लाइ ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट खणी आयो आहे, ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आहिनि जिन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी। DHA फेज़ 1 में क्री गोल्ड सेंटर ठही रहियो आहे ऐं क्री गोल्ड सेंटर तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे लग्ज़री अपार्टमेंट्स। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि जेके तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। डाउन पेमेंट आहे जिन जी 20 लख रुपया, मंथली तव्हांखे 1 लख पे करिणो आहे ऐं तव्हां मालिक थी सघो था पंहिंजे लग्ज़री अपार्टमेंट जा। इन सां गॾोगॾु क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां हासिल करे सघो था शॉप्स। डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे 3.5 लख रुपया, मंथली तव्हां 25,000 पे करे पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते। प्रीमियम ब्लॉक की ॻाल्हि करे था वठूं, हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हां सभिनी खे मौक़ो ॾेई रहियो आहे। प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी आहे जंहिंमें घर ऐं प्लॉट मौजूदु आहिनि। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंथली 20,000 पे करण ते तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े जी। मलीर कैंट जे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। MTR1 चेज़ मॉल में तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 2 लख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था।
अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अची रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन हिकु रिहाइशी ॾाढी ख़ूबसूरत स्कीम आहे जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे 3 लख रुपया मंथली, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 15,000 पे करे तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां हासिलु करे सघो था शॉप्स बि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया ऐं मंथली 5,000 पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा नॉर्थ सिटी सेंटर में मालिक थी सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में ठही रहिया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पेमेंट जेको स्केड्यूल आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे। पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजो जेको पेमेंट शेड्यूल आहे उहो तव्हां डिसाइड करायो ऐं पंहिंजो घर, पंहिंजो अपार्टमेंट, पंहिंजो प्लॉट या पोइ पंहिंजो शॉप बुक करायो। शोभ भाई तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छा हाल आहे शोभ भाई? ठीक आहियो? ख़ुश आहियो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बस आप बात कर रही थी, मेरा जो ध्यान था हाँ। वो एक कौमी नगमे की तरफ बहुत ज़ोर शोर से गामजन था। ओहो हो क्योंकि वो एक ऐसे सिंगर का नगमा है जिसे पूरी दुनिया, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो जिन ने उनको सुना उनसे सीखा, उन लोगों के लिए वो एक मैस्ट्रो सिंगर थे। अब इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत सॉरी, मैं आपको पूरा इंट्रो सिर्फ उसमें उस सोच में घूम रहा नहीं। तो भाई जो ये सोच थी वही मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत थी। और वैसे भी ये माहौल भी ऐसा है इस वक्त, जब भी अगस्त आता है तो हम चाहते ना चाहते, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम उस दौर में होते हैं कि हमारे जहनों में मिली नगमे चल रहे होते हैं, हमारे जहनों में वो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अभी हमने कल अपने शो में यही बात की थी कि जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम आता है, हमारी सरज़मीन का नाम आता है, हमारे सिंध का नाम आता है, तो हमारे अंदर एक जज्बा उजागर हो जाता है। ऐसा ही है। तो लेकिन वही एक बात हमने और भी कही थी कि अब वो नगमे नहीं बन रहे, पोइट नहीं लिख रहे। तो ये भी एक पुराना नगमा है। तो मैं इसकी लिरिक्स जब पढ़ रहा था तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग अंदर हुई थी कि यार कितना अच्छा है इन्होंने। हाँ, अब शोभा ये ज़रा फीलिंग हम तक भी पहुंचाए, हमारे व्यूवर तक भी पहुंचाए, तुम्हारे व्यूवर्स देख। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं पहले ही से शेयर कर लूँगा क्योंकि ये मेरी जॉनरे से बिल्कुल हटके है। क्योंकि मैं एक सूफ़ी, एक जिसे कहते हैं कव्वाली का जॉनरा या जो भी होता है अपना सेमी क्लासिकल उस टाइप के गाने में ज़्यादा गाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो गीत, गज़ल और ये वाले स्वीट प्यारे सिंगर होते हैं, इनके बड़े मुश्किल गाने होते हैं ये। तो मैं कोशिश, ये सॉफ्ट नगमा है जो हम सुनने लगे। चलिए जी, शामिल करते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के।
हो पास बारिश के, तुम हो रहनुमा इसके। बहुत खूब जी। शोभा, ये नगमे के लफ्ज़ों का कमाल था, ये आपकी जद्दोजहद का कमाल था, या ये कोई फ्लू का कमाल था? ये कैसे इतना खूबसूरत हो गया? जब आपने कहा कि जॉनरा भी नहीं है, कैसे इतना खूबसूरत हो गया? और क्योंकि उस्ताद मेहदी हसन मरहूम लेट, उनका गाया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि उनको गाने के लिए कम से कम जितने भी मेरे सिंगर्स हैं कि 50-60% तो निभाएं उसको। बिल्कुल और बिल्कुल। इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी ही खूबसूरत कंपोजिशन, और उन्होंने ख़ुद जिस तरह गाया, उनकी जो वॉइस थी कि 1 मिनट के लिए आपकी आंखें नम ज़रूर हो जाती हैं इसको सुन के। ये है तो कोशिश सही है। की है मैंने, बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं बिल्कुल। गाया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत गाया है। और कहते हैं ना कि आप कोशिश करें फिर कामयाबी आपको मिल ही जाती है। तो ये वही कोशिशें जेके असांखे पंहिंजे लाइ करणियूं आहिनि, पंहिंजे मुल्क जे लाइ करणियूं आहिनि, पंहिंजे प्यारनि जे लाइ करणियूं आहिनि, पंहिंजे पाकिस्तान जे लाइ करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, प्रोग्राम में मेहमान असांजा असां सां गॾु आहिनि। मेहमान जी तारफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिंद्र भर सगत जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह हिकु टीवी होस्ट भी आहिनि, गॾोगॾु पाण हिकु इन्फ्लुएंसर भी आहिनि। इन सां गॾोगॾु जी ही उन्हनि कुझु चंद नालनि मां आहिनि जिन हे जेको अॼु असांखे जेके फीमेल्स असांजूं बाइक्स हलाए रहियूं आहिनि, इहो जेको ट्रेंड स्टार्ट थियो आहे, उन्हनि कुझु नालनि मां हिकु नालो आहे जिन इनिशियली स्टार्ट कयो हो। स्टार्टिंग वारे टाइम ते हे बि उहे हुयूं जिन हिम्मत पकड़ी हुई, उन खां पोइ बाइक हलाइणु स्टार्ट कयो। अॼु त असांखे खोड़ सारियूं असांजूं प्यारियूं प्यारियूं भेनरूं नज़र ईंदियूं आहिनि। इन तमामु एक्सपीरियंस जे बारे में इंशाल्लाह इन्हनि खां ज़रूरु पुछबो। ऐं तव्हां बि मूंसां गॾु, तव्हां बि इन ॻाल्हि जे बारे में सोचो, छा तव्हां कॾहिं इहो रिस्क खणी सघो था? छा तव्हां कॾहिं बाइक हलाए सघो था? अॻियां हलंदे असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि शकीला परवीन साहिबा आहिनि, जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कीअं हो? वरहमतुल्लाह। ख़ैरियत सां आहियो? अल्लाह का शुक्र, तबीयत बिल्कुल ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कीअं आहे शकीला साहिबा? ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको बहुत इंजॉय के साथ गुजारना चाहिए। एक मिलती है, एक बार मिलती है, सारे काम कर डालो। एक मिलती है, सारे ये कौन से काम है जो करने? बहुत सारी ज़िंदगी में अचीवमेंट होती है, अचीव करो, इंजॉय करो, फैमिली वालों को वक्त दो, दुनियावी काम करो, दीनी काम करो, सारे काम इकट्ठे लेकर चलने का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी है, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा है। अक्सर असां कोशिशि कंदा आहियूं त उन्हनि शोबनि खे तव्हां सां मिल रहा आहियूं जिन खे शायदि असां उन नज़र सां न ॾिसी रहिया हूंदा आहियूं जेका वैल्यू उन्हनि खे ॾियणु खपे या जंहिं नज़र सां उन्हनि खे ॾिसणु खपे। सो अॼु बि असां सां गॾु अहिड़ी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है जिन जो तालुक़ु नर्सिंग सां आहे। हीउ उहो शोबो आहे जेको इलाही मञियल शोबो बि आहे। इहो अॼु जो न आहे, इहो सालनि खां शोबो हले पियो। ऐं असां सिर्फ़ु शायदि डॉक्टर सां मुलाक़ात करे उन सां ॻाल्हि करे ऐं पंहिंजे सोचींदा आहियूं त असांजी ज़िंदगी जेका आहे उहा बहितर थी रही आहे, पर उन सां गॾोगॾु उन खां कई गुना वधीक इनफैक्ट सर्विसिस असांजे नर्सिंग स्टाफ जूं हूंदियूं आहिनि। सो अॼु असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि शहनाज़ सैमिल साहिबा आहिनि, जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी तबीयत ठीक है जी। ज़िंदगी कीअं आहे शहनाज़ साहिबा? ज़िंदगी तो बहुत हसीन है और बहुत अच्छे तरीके से इस खूबसूरत लाइफ को लेकर चलना चाहिए और ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल करनी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। और आप तो लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत बनाती भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है, मैं स्टाफ नर्स हूँ और सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल औरंगे टाउन, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पुअर कम्युनिटी है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल हेल्पलेस लोग आते हैं, और जब मोस्टली जो बहुत ओल्ड सिकनेस के साथ आते हैं और फिर वो उनके पास सहूलियात नहीं होती, वसाइल्स नहीं होते, उनके पास इकनॉमिकली बहुत जैसे उनके पास सोर्सेज नहीं होते, तो फिर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ नर्स, बिकॉज ऑफ नर्सिंग इज़ अ वेरी हम्बलनेस प्रोफेशन और पीसफुल भी है। और जो है हॉस्पिटल के रेफरेंसेस से हम पेशेंट्स की बहुत केयर करते हैं दिल से, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस प्रोफेशन के लिए हायर किया है, चुना है। तो मैं बहुत अपने आप को फील करती हूँ आई एम अ लकी।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं ना जो आपको मजबूर कर देते हैं इस तरफ सोचने के लिए। हमें ऐसा लगता है, देखिए घर में अगर कोई बच्चा होता है, वो बीमार होता है, या बच्चा परवरिश पा रहा होता है तो वो गिरता है, उसको संभलना है, उसको खाना खिलाना है, उसको ये करना है, वो करना है, ये हमें लगता है कि सिर्फ एक माँ कर सकती है, ये किसी और कोई भाई बहन नहीं कर सकता, अब्बा हजरात भी नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ माएँ ही कर सकती हैं। और फिर वो दूसरा रूप मुझे वो नर्सिंग फील्ड में नज़र आता जी, है बिल्कुल कि जिस तरह आप पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं, मुझे लगता है ये आम इंसान नहीं कर सकता, बिल्कुल चाहे वो मेल नर्स हो चाहे वो फीमेल नर्स हो, जब तक उसके अंदर वो ममता नहीं होगी वो एक नर्स कंप्लीट नहीं बन सकता। और इसीलिए मैं तमाम हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं तमाम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज वही लोग हैं जो एक्चुअल जो इंसानियत की सही तरीके से जो कहते हैं ना खिदमत करते हैं, वो हमें खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहतरमा का ताल्लुक़ तो नर्सिंग से है, आपका डिफरेंट फील्ड से है, ये मुझे ज़रा अपना सफ़र बताएं। अक्सर आपसे बात तो काफ़ी बार हुई है, लेकिन आज दोबारा मैं उस सफ़र को देखना चाहती हूँ कि किस तरह ये शुरुआत हुई और आज जो एक ज़बरदस्त सी एक हमें एक होस्ट नज़र आ रही है, एक बाइकर नज़र आ रही है, ये कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ होगा। तो ये स्टार्टिंग इसका फेस क्या था, इसके बारे में बात करेंगे, पर जल्दी सा एक कॉलर से गया है इन पेरी उन्होंने शामिल करता वठूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी नूर साहब, किए हो, खैरियत सां हो, खुश हो? तव्हांजा प्रोग्राम असां ॾिसंदा आहियूं, ॾाढा फर्स्ट क्लास। कॾहिं कॾहिं का ग़लती बि कोन्हे, मैं अॼु लॻी आहे कुदरती तरफ़ सां। कुदरती न लॻी आहे, तव्हांजे मिलाइण ते लॻी आहे, कुदरती न लॻी आहे। मूंखे शहनाज़ जे जेके माना आहे उन्ही सां मां मुंहिंजो मुतफ़िक़ आहियां त जेकी शहनाज़ कमु कंदी आहे, मां बि इहो ई कमु कंदो आहियां, फलाही। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तव्हां नर्सिंग जो कमु कंदा आहियो या फलाही मां वाली कमु कंदो आहियां, कंहिं पटेन कंदो आहियां, कंहिंजूं या कंहिंखे फ़ौज में भर्ती कराइण या कंहिंखे हेल्थ कंहिंजी मदद। हो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असांखे त असांजे पाकिस्तान के, न सिर्फ़ सिंध के, असांजे पूरे पाकिस्तान के तव्हां जहिड़नि माण्हुनि जी इलाही ज़रूरत आहे। असां वटि ॾाढो सुबुह सां उथी कमु चए इहो बि आहे। शोभी भाई खे मुंहिंजो ग्रेड वञे थो त शोभी भाई जे अंग्रेज जो वॾो कमाल आहे। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। हीअं पसंदीदा माण्हू आहे शोभी खे सलाम पेश कयां थो। तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो भलो आहे, तव्हांजो डायरेक्टर बि तमामु ॾाढो सुठो आहे, ऐं हिकिड़ो शेर बि तव्हांजे लाइ रखियो आहे। जी जी प्लीज़ प्लीज़ शामिल कयो। गिरते रहे सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, गिरते रहे सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, अगर इश्क में गिरे होते तो कोई हसरत अधूरी न होती। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इहा ॻाल्हि अगरि असांजे आम माण्हू खे सम्झ में अची वञे त छा ई ॻाल्हि थिए। क्या बात है, क्या बात है। वॾी महिरबानी कॉल करण जी, वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जी। ईअं ई कोशिशि कंदा रहो, कॉल कोशिशि सां मिलंदी आहे, कुदरती न मिलंदी आहे, सो कोशिशि कंदा रहो, कॉल तव्हांजी ज़रूरु मिलंदी इंशाल्लाह। प्रोग्राम में ई ज़रूर तव्हां सां ईअं ई कचहरी थींदी। वॾी महिरबानी कॉल करण जी, ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा जी, आते हैं आपकी उस इनिशियल फेज़ की तरफ। मुझे बताइए कॉन्फिडेंस, आज ये जो कॉन्फिडेंट हमें शकीला साहिबा नज़र आ रही है, ये कैसे बनी है? बिल्कुल, मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहूँगी, तमाम व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि कोविड एक बुरे हालात से पूरा मुल्क जो है वो गुजर रहा था। तो मैं भी घर पे थी, तो मुझे ख्याल आया क्यों ना बाइक सीखी जाए। तो कोविड के बाद ही, और कोविड में हम फ्री भी हुआ करते थे काफ़ी सारा, तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरह से यूटिलाइजेशन की अपनी लाइफ को, बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ ज़िंदगी को मैं सीखने को मिला। तो मेरा जहन बाइक की तरफ गया और मैं बाइक राइडिंग की तरफ, क्योंकि वैसे ही अकेले अकेले होते थे और बाहर भी जाना मना होता था, तो अपनी गैलरी में, अपने छत पे, अपने घर में, या अगर कोई स्ट्रीट इस तरह की है, मैदान है कोई खाली सुनसान, तो उसमें मैंने फिर बाइक राइडिंग करना सीखी। मैदान तक तो मुझे समझ आया, ये गैलरी और छत पे बाइक सीखना ये मुझे समझ नहीं आई। छत पे आप कर सकते हैं, चला सकते हैं थोड़ी बहुत ना, साइकिलिंग कर सकते हैं। वीडियो मुझे याद आ रही है, न जाने इंडिया की वीडियो थी, कहाँ की वीडियो थी, वो जो गलती से वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे खातून का जो पैर है वो लग गया था, वो सीख रही थी और वो पार्किंग से गाड़ी आधी नीचे थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है मेरे भाई वगैरह ने बड़ा गाइड किया मुझे। और फिर छत अगर बड़ी हो तो आप चला सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि कोविड में तो आपको पता है बाहर भी निकलना बहुत सख्ती थी, तो जो कुछ भी करना होता था घर में ही करना होता था। तो मैंने पहले साइकिलिंग की, साइकिलिंग में बैलेंस सीखा, उसके बाद फिर बाइक का मुझे क्रेज़ हुआ, फिर मैं गली में चलाती रही, गली से फिर मैं सड़कों पर जाना मैंने शुरू किया। अब माशाल्लाह पूरी कराची पे जो है सफ़र करती हूँ। अभी रिसेंटली हमारी रैली हुई है और मैं टॉप
टॉप 100 बाइकर्स में शामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, ये पहले तो ज़रा मैं इस बाइक के प्रोसीजर को जो है वो फोकस करना चाहती हूँ। अच्छा हमारे पास नॉर्मली बड़ा एक मायूब एक चीज़ है कि हमारे पास नॉर्मली लड़कियाँ जो है वो बचपन में साइकिल नहीं चलाती। Exactly. अक्सर हालांकि आप बाकी कल्चर्स में देखें तो वो बड़ा कॉमन एक एक्ट होता है, बच्चियाँ होती हैं साइकिल सीख रही होती है, चला रही होती हैं, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी वो हमें लड़कियाँ मिलेंगी जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई। मेरा भी नाम उन्हीं में शामिल है। तो उसके बाद मतलब साइकिल तो फिर भी सोची जा सकती है, बाइक क्योंकि ज़ाहिर है एक इंजन के साथ है, उसकी स्पीड अनकंट्रोलेबल हो सकती है, फिर मेन रोड पे जाना, ये इतना बड़ा फैसला करना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि नाउ डेज मैं इंस्ट्रक्टर का भी काम सर अंजाम दे रही हूँ। मैं लड़कियों को बाइक सिखा रही हूँ बाकायदा तौर पे। तो देखें बचपन में अगर साइकिलिंग की जाती है ना तो बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको साइकिलिंग में कंट्रोल है तो जस्ट लाइक अ साइकिल, टू व्हीलर वो भी है, टू व्हीलर बाइक भी है ना। तो अगर आपने साइकिलिंग की है तो बहुत इजी हो जाता है बाइक चलाना। दोनों का बैलेंस सेम है, बस कंट्रोल थोड़ा फ़र्क है लेकिन सेम है। लेकिन जिन लड़कियों को जैसे मैं सिखा रही हूँ, मुझे बिल्कुल डम लड़कियाँ भी मेरे पास हैं जिनको साइकिलिंग बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं आती, उन्होंने कुछ बाइक पे बैठने से भी डरती है। हाँ, लेकिन फिर उसको साइकिलिंग का मशवरा ज़रूर देते हैं, लेकिन हम फिर बाइक में ट्रेन करते हैं। आजकल स्कूटीज इतनी प्यारी प्यारी आ गई हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल साइकिल की तरह है, उसका सारा फंक्शन। ये 70, 125 और 150 वगैरह थोड़ा मुश्किल होता है, भारी भी होता है, खवातीन को लगता है, लेकिन देखें वो मशीन है, हमारे वेट को वो चलाती है, हम नहीं चलाते बाइक को। एग्जैक्टली ना, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो भारी हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो लड़कियां साइकिलिंग नहीं भी कर पाती हैं तो हम बैलेंस करना बाइक में ही डायरेक्ट सिखाते हैं। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल, नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड कहते हैं ना। तो लड़कियां जहाज चला रही हैं और बाइक और साइकिलिंग में क्या रखा है। बिल्कुल, ये मुझे आपकी वो जो हैवी जो आप कह रही है कि भारी होती है, उससे मुझे एक बड़ी अजीब सी एक अच्छा, लड़कियों के अंदर ये खौफ भी होता है, हमने साइकिलिंग इसी वजह से नहीं चलाई क्योंकि हमें बैलेंस नहीं आता था। तो ऐसा नहीं है, इजीली आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो 3 व्हीलर्स भी आ गई हैं ना, तो अब तो बड़ा इजी है उसको बैलेंस करना। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब अपने इनिशियल टाइम में जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी तो मुझे किसी आंटी थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि गाड़ी बड़ी भारी होती होगी, चलाना बड़ी गाड़ी बड़ा मसला। और मैं उनको सिर्फ देख ही रही थी कि मैं इसका क्या जवाब दूं कि मैंने धक्के देके तो गाड़ी चलानी नहीं है। तो ये भी मेरा ख्याल है इसी तरीके से है कि वो आपका वेट उठा रहे हैं, आप उनका वेट तो नहीं उठा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपका ताल्लुक नर्सिंग से कैसे जुड़ा? मैं जब बहुत छोटी थी, जैसे स्कूलिंग से उसके बाद मेरी मदर का बहुत इन्फ्लुएंस था कि वो उनका शौक़ था मेरी मम्मा का कि मैं अपनी बेटी को जैसे नर्सिंग फील्ड में, जब हम आए थे 1998 में मैंने नर्सिंग अपनी 99 में पास किया अपनी डिग्री 4 इयर्स की। तो उसके बाद जैसे फिर जैसे हॉस्पिटल में मैंने काम स्टार्ट किया, फिर जब जॉब स्टार्ट की तो उसके बाद मेरी दूसरी सिस्टर्स भी हैं, वो भी स्टाफ नर्स हैं, एक अब्बासी में, एक अभी सऊदीया में है। ऐसा क्यों है? मैंने अक्सर देखा है कि जिस फैमिली में अगर नर्स हैं तो उस फैमिली में आपको सारी नर्सेज मिलेंगी, ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने बहुत देखा है। वो एक्चुअल होता ये है ना, जैसे इंटरेस्ट फिर डेवलप होता है ना। जैसे अब अगर मैं अपनी फील्ड की सपोज़ आपके सामने कोई भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो फिर वो डेफिनेटली फिर वो होता है कि चलें अगर जैसे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना फिर। तो ये भी पॉसिबल होता है। सही। सो इस तरह मदर हाउसवाइफ थी या वो भी नर्स थी? नहीं, मेरी अम्मी हाउसवाइफ थी। ठीक है, तो उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आप नर्सिंग जैसे वो कभी हॉस्पिटल गई होंगी तो आपको बताऊँ हॉस्पिटल्स का तो इन्वायरमेंट हॉस्पिटल की तरह होता है, वहाँ डॉक्टर्स नज़र आते हैं, नर्सिस नज़र आते हैं और एक चार्मफुल उनके वो होता है सारा स्टाइल और एक मतलब उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं, वो इंटरेस्ट इंसान का होता है कि ये इतनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, पेशेंट्स से रिलेटेड और सब चीज़ें कर रहे हैं और अपने टाइमिंग करते हैं ना। हमारी टाइमिंग्स जैसे पेशेंट को मेडिसिन देनी है, उनके जो टाइमिंग्स होते हैं उसके हिसाब से और सब चीज़ें, तो फिर लोगों के अंदर फिर वो इंटरेस्ट पैदा होता है कि चलें हम भी इस फील्ड में क्यों ना आएँ। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये तो हमारा कल्चर है कि जो हम खुद नहीं बन सकते हम अपने बच्चों में देख रहे होते हैं यार वो बन जाए और हमारा वो भी ज़ाहिर कामयाब हो और उसके साथ साथ हमारा जो ख्वाब है वो भी कामयाब हो। कॉलर से अगर है जल्दी से उनके शामिल था करे बैठूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरन सा सगन निमरा टंडो आदम का भी गलाया। निमरा किए हो, खैरियत से आए हो, खुश हो?
अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ॿुधायो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। टंडो आदम कीअं आहे? टंडो आदम बिल्कुलु ठीकु आहे माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। छा मौसम जो छा हाल अहवाल आहे टंडो आदम जो? हिते त माशाल्लाह सां थोरो सो मौसम बहितर थी वियो आहे कराची जो। टंडो आदम जो उहो ई मौसम आहे, उस गर्मी। उन तरफ़ इन जो जेको हिन वक़्तु सॼे मुल्क में वेदर हले पियो उन जो एतिरो असरु टंडो आदम ताईं न पहुतो आहे। अच्छा जी, इहो ॿुधायो टंडो आदम जी छा शइ मशहूरु आहे? टंडो आदम जी सब्जी मशहूरु आहे ऐं बादामी पेड़ा। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। छा यादि पिया करायो आहे। रिमेंबर त मां काफ़ी साल पहिरीं हिकु पूरे सिंध जो टूर करणु निकिती हुयमि त इहे तमामु शयूं मूंखे उते नज़र आयूं ऐं इहा ख़ूबसूरती आहे असांजे प्यारे सूबे जी त तव्हांखे हर कुंड ते हिकु नई शइ मिलंदी। सही। प्रोग्राम ॾिसो पिया? प्रोग्राम ॾिसो पिया, तमामु सुठी नर्स बि वेठी आहे, तमामु सुठी बाइकर बि वेठी आहे। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी। तव्हां घर में हूंदा आहियो या को कमकार करे रहिया आहियो? न घर में हूंदा आहियूं, पर असुल में मूंखे शौक़ु आहे बाइक हलाइण जो, पर मूंखे इलाही डपु लॻंदो इन माना मूंखे कुझु जवाबु ॿुधायो। भाई ये हल बताएं इसका। ये भाई डर लगता है, बाइक चलाने का शौक बहुत है, ये हल बताएं इसका। जिस तरह से हम एज अ इंस्ट्रक्टर जब सिखा रहे होते हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। अब ऐसा होता है कि घर में जो भाई और बाप और शौहर होते हैं ना, मर्दों से सीखना थोड़ा मुश्किल यूँ होता है कि वो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देते हैं। हम क्योंकि एज अ इंस्ट्रक्टर होते हैं, लेडी होते हैं, तो हम डीमोटिवेट नहीं करते, मोटिवेट करते हैं। हर लम्हा कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं, वो गिरे पड़े अनबैलेंस्ड हो, लेकिन हम डीमोटिवेट नहीं करते। यही वजह होती है कि लड़कियां लड़कियों से खवातीन से जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हैं, इजीली सीख लेती हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कुछ इंसान कर सकता है और इजीली हो जाता है। लेकिन आई गेस टंडो आदम में तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा होगा, फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं होगी कोई बाइक की। लेकिन हाँ, अगर कदे कराची अचण जो मौको थे, और तकरीबन कितने दिन चाहिए हमें बाइक सीखने के लिए? देखिए, अगर क्विक लर्नर है तो 1 वीक बिल्कुल इनफ है। ठीक है यार, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, और जो बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, 1 मंथ में बिल्कुल ट्रेंड हो जाती हैं। फिर मैं रोड कॉन्फिडेंस भी देती हूँ साथ में। सही सलामत सीखती हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अब तक मेरी जितने स्टूडेंट भी और दूसरे मैंने बताया ना कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइकिल नहीं देखी, उनको की भी लगानी नहीं आती, उनको ये भी नहीं पता कि ये कीज़ है और ये इस तरह से लगती है, कुछ भी नहीं पता, वो अभी बाइक चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तव्हांखे हिकु हफ़्ते जे लाइ या 15 ॾींहंनि जे लाइ कराची अचिणो हूंदो ऐं तव्हांजो जेको हीउ डपु आहे, असांजी ॾाढी प्यारी प्यारी इंस्ट्रक्टर्स वेठियूं आहिनि जेके वो डपु ख़त्म करे छॾींदियूं। एक ऑफर दे सकती हूँ, अगर वहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ हों, मतलब सिर्फ एक को सिखाने के लिए मैं नहीं जा सकती, अगर 5-10 लड़कियाँ अरेंज वो कर लें तो सबको बैक वक्त में सिखाने के लिए ये इक़दाम उठाया जा सकता है। ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है कि तव्हां ताईं जेको आहे पहुची ऐं तव्हांखे बाइक सेखारींदियूं। हिकु ॿिया कॉलर सां ॻाल्हाइनि, जल्दी सां उन्हनि खे बि शामिल करे था वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी केरनि सां सगत? जी जमाली साहब, कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर हो। मूंखे नर्सिंग वारे अॼु सवाल है हिकिड़ो। जी ॿुधायो। जेको अपने 4 साल जी फील्ड आहे उन में सफ़र में टफ ईयर कहिड़ो आहे? बस सवाल आहे नर्सिंग वारे का। सॉरी, पंहिंजो सवाल रिपीट कजो। मतलब नर्सिंग जेको फील्ड आहे 4 साल डिग्री आहे उनमें सफ़र में टफ ईयर कहिड़ो आहे असांजो? अच्छा ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि नर्सिंग की जो डिग्री हासिल करने के लिए जो साल आपने इन्वेस्ट करने होते हैं, सबसे मुश्किल साल कौन सा है? मुश्किल तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। अब तो इतना लेटेस्ट दौर है और सब चीज़ें हैं, मीडिया नेट का दौर है। बच्चे जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो जेनेरिक BSN कर रहे हैं। FSC आफ्टर A-B ग्रेड में हम एडमिशन्स कतर में भी हो रहे हैं ना, सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल, और स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड भी है उसमें 30,000 में आई थिंक 35,000 स्टूडेंट्स को पे कर रहे हैं। और जो है मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे खुद यंग बच्चे हैं और 3 मेरे बेटे हैं, और वो भी अभी जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मम्मा अभी मुझे हमें स्टडी के लिहाज से कुछ मुश्किल नहीं लगता, आपका दौर मुश्किल था। हमारा दौर बहुत आसान है, और नेट के ज़रिए हम सर्च करते हैं चीज़ों को, गूगल के ज़रिए सब चीज़ें हम लेसन्स प्लानिंग्स जैसे बनाते हैं बच्चे खुद आजकल। तो नर्सिंग का मेरे ख्याल से स्कोप अब बहुत हाई हो गया है, और स्टूडेंट्स जितने भी न्यू बच्चे जो आजकल आ रहे हैं, लड़के लड़कियां सब कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेरी जिन बच्चों से भी बातचीत होती है तो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं कतर में, वो कहते हैं कि
दिस इज़ वेरी मतलब इजी, नॉट सही, मतलब मुश्किल नहीं है कुछ और भी। वैसे भी आप किसी भी एक किसी फील्ड में से कोई एक टाइम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपका टाइम है जो आपको बड़ी बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ज़ाहिर है आप वंस आप फील्ड में आते हैं चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको मुश्किल लग रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जी। ग्रिप, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका ग्रिप आ ही जाता है। अच्छा जी, ग्रिप तो अची वेंदो, पर असां हलूं था हिन वक्त ब्रेक जी तरफ। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं अॼु प्रोग्राम में। शो भाई माइक दो, माइक दो। ये अक्सर ऐसा ही होता है, असा सा हमेशा यही थी। तो है ख़बर नहीं छो माण्हू इस दुनिया में ये पता नहीं क्यों लोग मुझे इतना लाइट ले लेते हैं, पता नहीं क्यों लोग इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे शो में, ये मुझे समझ नहीं आता हम ऐसा मिलते क्यों रहते होता है। हैं और हाँ फिर आपका नेचर भी ऐसा है ना, हाँ, बहुत ऐसा ज़्यादा। वाला नहीं soft है। nature सुनिए, हमारा। मैं भी ऐसा वाला नहीं है। हम हार्ड नेचर। एक्सक्यूज मी वाला एक्सक्यूज। अच्छा चलो, ये जो हो रहा था ब्रेक में, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में भी हो, हमारे व्यूवर्स के सामने भी आए। और बड़ा ज़बरदस्त गुनगुना रही थी आप, ये हमारे सामने क्यों नहीं गुनगुना रही आप? ये क्या बात हुई भाई? चलें अभी कर हमारे व्यूवर्स भी हैं सामने हमारे, और मैं चाहती हूँ शोभ भाई, बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक एक्ट हो रहा था, और मैं चाहती हूँ कि उसको हमारे व्यूवर्स के सामने लाया जाए। वैसे आप तो वैसे गाती हैं नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे प्रोग्राम में गाएं। क्या ख्याल है? बिल्कुल। कुछ क्या गा रही हैं? आपकी फरमाइश। क्या गा रही हैं? प्यारा प्यारा सा मौसम है, मौसम के एतबार से एक गजल पेश ओए कर होए रही होए, हूँ ओए आपको। होए समातों होए, की एक नज़र। गजल आ रही है भाई, मार्केट में गजल आ रही है। हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है,
जबरदस्त 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 जबरदस्त। Very कहाँ nice. से ये छुपी हुई आवाज? ये थोड़ी हिडन टैलेंट बचपन की है मेरी, बच- बचपन की ख्वाहिश है। बचपन की ख्वाहिश है, आज पूरी हुई कुछ कुछ। जी कुछ कुछ आप जरा मैं जरा देखना चाहती हूँ, आप जरा इधर तो आए जरा। ये एक बड़ा आप उठे तो सही हमारे व्यूवर्स को दिखाने। मैंने अच्छा, माइक पकड़ लीजिएगा हमारा, जी, जी। महंगा आते बड़ा। ये किस स्टाइल से बैग में डाला हुआ है? ये- अच्छा ओके, क्रॉस है, मुझे लगा आपने ऐसे बेल्ट लगाया हुआ है कुछ। एक्चुअली हम बाइक चलाते वक्त अपनी सेफ्टी का भरपूर हाँ। ख्याल रखते हैं, तो आप मेरा देख सकते हैं ये ग्लव्स मैंने वेयरिंग की है और प्रोग्राम में इसलिए पहना ताकि लोग भी मोटिवेट हों और इसको इस्तेमाल करें। और ये जो है ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी है, थोड़ा लग रहा है, लेकिन सेफ्टी भी इस पे मेरा जो है वो गाड़ी के कागजात वगैरह होते हैं और सेलफोन में रखती हूँ ताकि अगर मेरे पास बड़ा बैग हो तो ये सेफ्टी के तौर लाइसेंस पे। लिया बाइक का पहले ही जी बताओ। मेरी लर्निंग बनी हुई है और वो जबरदस्त। बनवानी है मुझे। जबरदस्त, फिर ठीक है। जी। अच्छा जी, तो ये एक्चुअली आपको उठाने का मकसद ये था। हम जब बाइकर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें कह रहे होते हैं कि जी लड़कियां कैसे चला सकती हैं, तो फलां की चीज बड़ा मुश्किल होगा, फलां मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे टायर में भी चला सकते हैं। नहीं, मैं बाइक है ना? आपको एक बात मेंशन करूं आपके चैनल के थ्रू कि मैं लड़कियों को ये मोटिवेट करूंगी और ये सजेशन देना चाहूंगी, बाइक चलाने के लिए लड़का बनना जरूरी नहीं है, लड़के नहीं है, जैसी ड्रेसिंग बिल्कुल, करनी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। मैं सबके लिए मोटिवेशनल हूँ, मैं अबाई में भी बाइक चलाती हूँ, मैं स्कर्ट में भी चला जबरदस्त। लेती हूँ, मैं जीन्स और कुर्तीज में भी अबाया चला फंस लेती हूँ। जाए तो नहीं फिर? तो उसके लिए एहतियाती तदबीर हैं कि एहतियाती कर सकते हैं। तदाबीर। लेकिन हम सिक्योरिटी के साथ अपने बीइंग अ गर्ल अपने उसमें पोजीशन पे रहते हुए चला सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और वो लड़का वैसे भी बनना जो जरूरी है। अभी आपका टायर है, मुझे लगता है ये भी बहुत कंफर्टेबल है एक बाइकर बिल्कुल के लिए ऐसे कि आप आराम से आप इसमें बाइक चला आप सकते हैं। बीइंग अ खातून जो है इसके ऊपर अपर डाल सकते हैं फॉर सेफ्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ थोड़ा सा मर्दों के नजरियात ऐसे होते हैं, अच्छा नहीं समझते, बहुत सारे लोग थम्स अप भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं। तो हम अगर तौर तरीके से निकले तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे आजकल वो बड़े चल रहे हैं ना कि आप ऐसे इस तरह करके बेल्ट में आप वो बैग लगा लेते हैं, मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं कभी सोचती हूँ यार, कभी जिंदगी में कभी मौका मिला तो इस तरह आपने बैग सीखना है मुझसे। यार मेरी एक शर्त है जी। मैं चाहती हूँ बाइक्स में अगर एसी आ जाए किसी तरीके से। रिक्शा में तो आ गई है, बाइक में भी कहीं करा देना, मैं सीखने को तैयार हूँ। अभी तो ईवी स्कूटीज आ गई है ना, इंशाल्लाह आपके जरिए बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, इंजीनियर्स वगैरह, तो वो जरूर मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा एक मसला था 2 व्हीलर को मैनेज करना था, अब हम उससे 3 व्हीलर पे आ गए। एक कंफर्टेबल वैसे हमें स्कूटी की शक्ल में मिल गई है। उसके बाद फिर दूसरा मसला ये है कि आप कवर्ड होने चाहिए उसमें। नहीं ये चीज आ गई है, आउट ऑफ कंट्री में है, फॉरेन कंट्रीज में हो गई है। वो मिरर वाला जैसे लाइक ग्लास वो होता है ना, बिल्कुल ऐसे सेफ साइड। 2% की आ गई है वैसे तो, ये यार गाड़ी में जबरदस्त। बैठ आ जाएगी और इंशाल्लाह। ऐसे आनी में हो चाहिए। जाएगा, आपकी दिल की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करेंगे। ऐसे। आमीन सुम आमीन। नहीं अगर कवर्ड है तो हम एसी खुद लगा लेंगे। हम जुगाड़ी कौम है, हम कहीं भी एसी लगा ऐसी ना सही फैन तो लग जाएगा भाई। फैन तो लग जाएगा यार। और एक रिक्शा वीडियो में भी तो लगे होते हैं फेस फैंस, नहीं देखिए हाँ, आपने छोटे-छोटे आप रिक्शों में, फैन की बात चिंची में। करें, मैंने चिंची में वो चिंची जो में। हमारा जो घर पे जो स्प्लिट एसी लगता है ना, मैंने चिंची में वो लगे हुए देखा है। तो हम तो वो जुगाड़ी गाँव में हम लगा लेंगे। जो गाड़ियाँ हमारे पास- हमारे बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर्स मौजूद है भाई, जो मॉडिफिकेशन अपने एतबार से कर लेते और हैं। वो बिना डिग्री वाले इंजीनियर है, एक तो डिग्री वाले, एक बिना डिग्री वाले इंजीनियर है जो ये सारे काम कर रहे होते और हैं। बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। मैंने बहुत देखा। अच्छे। मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि ये इतना कुछ हमारे पास हो रहा है, मतलब हम हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। Intelligence बहुत। हाँ इतनी इंटेलिजेंसी है, फिर इस मुल्क पे कर्जा क्यों चढ़ा है? मैं कभी मैं सीरियसली बैठ के ये सोचती हूँ, फिर कैसे हम IMF के कर्जे के नीचे कर्जे की दबाव आदत में आ पड़ गए? गई है, कर्जे की हाँ, आदत पड़ गई। कर्जे की सिस्टम चल रहा है, चलाना जरूरी है। अच्छा भाई यहाँ भी मैंने सुना है कि बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ है यहाँ भी, तो जरा आप हाँ, भी मैं सिंगिंग तो नहीं अभी करूँगी, लेकिन मैं एक नर्सिस के लिए एक शेर बोलूँगी ज़रूर, जो मुझे बड़ा पसंद है, मेरा फेवरेट है। हाँ जी कि नहीं है, जी माइक में। नहीं है नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक और बार मैं चाहती हूँ ये शेर हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए जी। नहीं है नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये नर्सिस के लिए मैंने शेर जो प्रेजेंट किया है, ये इसलिए कि नर्सिस बहुत सारी हार्ड एंड फास्ट व्यूज़ और रास्तों से वो चलती हैं। और मैं एक बीइंग अ नर्स, जो मैंने अपने अंदर अपनी लाइफ में जो फील्स की मैंने चीज़ें, वो ये है कि जैसे हम सम टाइम अपनी ड्यूटी को इतना
वो करते हैं मतलब ऑनेस्टली कि मैं सम टाइम ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ अपना, भाग भाग के मैं कहती हूँ मुझे जो मेरा टाइम है मुझे वहाँ पहुँचना है। और बहुत स्ट्रिक्ट जैसे हर चीज़ को हमने मैनेज किया होता है अपनी लाइफ को, फिर बच्चों को भी, फिर घर को, फिर ड्यूटी और पेशेंट सबसे बढ़कर मैं जो मतलब अपनी फैमिली के बाद, अपने बच्चों के बाद मैं कहती हूँ मेरे लिए बस मेरा प्रोफेशन और मेरे पेशेंट्स। वाह, कितना मैं उनसे मुश्किल बहुत- होता है, कितना मुश्किल होता है शहनाज साहिबा कि जब आप एक ऐसे पेशेंट की तरफ जा रहे हैं जो शायद आपके, अगर आप नर्स नहीं हैं लेकिन आपके घर में भी ऐसा पेशेंट है, तो हमने बड़ा देखा है, अपनी सगी औलाद भी नहीं जाती उनके करीब, कैसे दिल संभालती हैं आप जी, मेरी लोग। और लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। मैं इमाम ज़ैनुलाब्दीन हॉस्पिटल गोली मार्ग चुरंगी पे मैं आईसीयू में एक जॉब करती थी मॉर्निंग। वहाँ एक सीरियस पेशेंट थी, ओल्ड एज, आई थिंक 85 इयर्स की फीमेल पेशेंट थी, जिसके मतलब वूंड था और उसमें कीड़े चल रहे थे। अब उसके घर वाले छोड़ के चले गए और मैं उस वक्त यंग थी बहुत, ये 2003 की बात बता रही हूँ, और अनमैरिड थी, यंग थी। और मैंने जब उस अम्मा को देखा तो मुझे लिटरली इतना दुख हुआ कि मेरी आंखों से आंसू, वो इमोशंस होते हैं ना कि इंसान इस मतलब ये मैं मतलब कुछ देखा नहीं इस टाइप का, फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में। तो मैंने पूछा कि इनके अटेंडेंट्स कहाँ हैं, इनके मतलब बच्चे होंगे, इनके हस्बैंड होंगे, इनकी बेटियाँ बेटे होंगे, तो उनके पास कोई भी उस टाइम प्रेजेंट नहीं था। और उसकी ड्रेसिंग करनी थी और वो मुझे करनी थी, और वो डॉक्टर ने कहा कि स्टाफ इसकी ड्रेसिंग करेंगी और बार बार करेंगी, इसमें हाइड्रोजन पायोडीन डालेंगी, कीड़े निकलते जाएंगे, आप साफ ड्रेसिंग करती जाएंगी, फिर निकलेंगे, फिर और इसको हमने सॉर्ट आउट करना है, इस पेशेंट की ड्रेसिंग को बिल्कुल क्लीन अप करना है। और जब मैं घर गई तो लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं खाना मेरे सामने रखा वो, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें भी कीड़े चल रहे हैं। वो माइंड में मैंने इतना उस चीज़ को लिया और मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब पेरेंट्स को जैसे लोग बिल्कुल हेल्पलेस छोड़ के चले जाते हैं, उनका कोई भी मददगार नहीं होता। लेकिन वहाँ पे उस टाइम डॉक्टर और नर्सिस वो नफ़रत नहीं करते, ना वो गिन खाते हैं, ना उनको वो बुरा लगता है, वो अपनी पूरी जान फिशानी से पेशेंट्स को इंसानियत के नाते उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आई लव नर्सिंग प्रोफेशन। और वाकई में एक बड़ा मोतबर प्रोफेशन है, बिकॉज़ जब भी आप, जहाँ पेरेंट्स की बात आती है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये तो कहीं से हमारा कल्चर नहीं था, हमने न जाने ये चीज़ें कहाँ से अपनाई हैं। कि आप जिस तरह हम कहते हैं ना माँ की ममता, औलाद की भी तो अटैचमेंट उसी तरह होती है ना अपने माँ बाप के साथ, और वो मोहब्बत आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। जो आपके वालिदैन के लिए आपकी मोहब्बत होती है, आप किसी दुनिया के दूसरे शख्स के साथ, ख्वाह ही आपकी सगी औलाद क्यों ना हो, लेकिन आप वो शेयर नहीं कर सकते। उसकी मोहब्बत अपनी जगह है, उसकी मोहब्बत अपनी जगह है। हम किस कल्चर का हिस्सा बन गए कि आज हमें हमारे माँ बाप ओल्ड एज होम्स में नज़र आ रहे होते हैं, बेसहारा नज़र आ रहे होते हैं। एक गुजरे हुए साल का ही शायद किस्सा है, एक बूढ़ी माँ थी, शायद वो 80+ थी या 90+ थी, और जिनकी वो कंडीशन थी कि उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही थी, वो इस कंडीशन में थी, और कोई उन्हें कचरे के डब्बे के बराबर में छोड़ के चला गया। ये मैं अपने मुल्क की बात बता रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात बता रही हूँ। ये इंसिडेंट जब मेरी आंखों के बड़ा वायरल भी हुआ था उस टाइम पे, 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है, और ये इंसिडेंट जब मेरे आंखों के सामने आया तो मैं तो मतलब इंसानियत से, वो एक इंसान का जो यकीन होता है ना, मेरा तो वो यकीन ही उड़ गया था। जी बिल्कुल ऐसे कि आप अपनी सगी माँ के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनकी टेक केयर करनी पड़ी है, तो आपने उनको कचरे के डब्बे के बराबर में छोड़ दिया। और यही फिर हमारे बच्चों के साथ भी होता है। हम बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने वो बच्चे भी देखे हैं, वो न्यूबॉर्न बेबीज जो कचरों के डब्बों में से हमें मिलते हैं, शॉपर में बंद हुए मिलते हैं हमें। हॉस्पिटल में 2-3 दफ़ा इस बच्चे ऐसे आए। मैं यही सोचती हूँ कि पेरेंट्स में हाँ लोग उठा के लेके आते हैं, हाँ, फिर उनको पूरी केयर दी जाती है। फिर लोग जो नीडी होते हैं, जैसे जिनके औलाद नहीं है, लोग आ जाते हैं, फ़ौरन पता चलता है जब कि इस टाइप का कोई है, वाक़या हुआ है बच्चों के, तो वो लोग ले जाते हैं फिर बच्चों को। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसे माँ बाप को या ऐसे
छोटे जो हमारे बच्चे हैं उनको संभालने वाले न सिर्फ लोग बल्कि इदारे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यकीन करें ये चीज़ें जब मेरे सामने आती हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो ख़ुद को बहुत वो मोतबर समझते हैं ना, हमने क्योंकि हमने दीन की 4 लाइनें पढ़ ली हैं तो हमें लगता है कि हम तो सबसे मोतबर कौम है। लेकिन जब ये हकीकतें सामने आती हैं ना, यकीन करें कि ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा वो लोग अच्छे हैं जो शायद जिनको हमारे दीन के बारे में शायद पता भी नहीं है, लेकिन वो इखलाकन वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा दीन हमें सिखाता है। तो ये हमसे तो फिर इखलाकियत में वो लोग कई गुना ज़्यादा बेहतर हुए। खैर जी, लेकिन यूँ ही उन्हें माशरे जो हिस्सों आयूँ तहाँ ही माँ भी उन्हें माशरे जो हिस्सों आयूँ उन्हें माशरे में असां रही रहिया आहियूं। ये हकीकतूं असांजे माशरे में भी असांखे नज़र अचनि थियूं। अच्छा, ये ज़रा आप क्योंकि नर्सिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं तो ज़रूर आपने जैसा आपने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में भी बच्चे इस तरह छोड़े जाते हैं, ये जो कल्चर हमारे पास बढ़ता जा रहा है, उसके बाद फिर मिसकैरेज का एक कल्चर, वो बच्चे जो हम जो जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 3 महीने के बाद बच्चा जो है कम्प्लीटली एक जान होता है, लेकिन हमने 6 महीने में भी मिसकैरेजेस देखे हैं। ये कितने सीन आप देख रही होती हैं, ये कितने इंसिडेंट आपके सामने आ रहे होते हैं? जी, ये है मोस्टली ऐसा ही है। और जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा रेशो कम भी हो गया है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है और मेडिकेशंस के लिहाज से प्लस डॉक्टर्स के पास लोग आते हैं। और अनलीगल जो इस टाइप के लोग होते हैं वो फिर मीडिया ने अब इतना लोगों को फास्ट कर दिया है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। अब इस वाले दौर की मैं बात करूँ, पहले बहुत आते थे इस टाइप के केसेस। सही। और ये अवेयरनेस हमें देना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, ये एक अलग बहस है और इसके लिए हमारे लोग बैठे हुए इस पर बहस करने के। लेकिन एक जनरल इंसानियत की बात की जाए तो ये अवेयरनेस हमें गांव देहातों में भी देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे जो स्पेसिफिकली आज तक हमारे पास चाइल्ड मैरिज का कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है। काउंसलर्स जो होते हैं ना, वो जाते हैं गांव देहातों में भी, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं डिफरेंट। जो हमारे ये इंटीरियर्स के एरियाज़ होते हैं गाँव जैसे, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। सही। हेल्थ एजुकेटर्स जो होते हैं ना, वो जाते हैं जैसे। सही। अच्छा, जहाँ अवेयरनेस की बात हुई है, शकील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये जो आज हमें बाइक का कल्चर जो नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ भी रहा है, वो उस तरीके से हमें शायद हमने उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से, जैसे एक हमारे पास कॉलर आई, आई गेस निदा नाम था उनका, वो जिस तरह बाइक चलाना चाहती थी। आई एम श्योर ऐसी हज़ारों लाखों हमारी बच्ची हैं जो चलाना चाहती हैं बाइक और जो खुद मुख्तियार बनना चाहती हैं, जो नहीं सुबह उठ के भाई शौहर बाप से कहना चाहती कि हमें, हाँ, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये कितना देखा है कि जो लड़कियाँ खुद चाहती हैं लेकिन क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म्स है हमारे पास, न जाने किसने बना दिए वो नॉर्म्स, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते? बिल्कुल वही मैं कहूँगी कि घर वाले सपोर्टेड होते हैं ना तो लड़कियां बहुत सारे मैदान में अपने आप को मनवा लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर घर वाले सपोर्टेड नहीं है तो आप तो एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ज़रूरी है वो, चाहे वो भाई की सूरत में हो, हस्बैंड की सूरत में हो, बाप की सूरत में, जब तक हमें घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वापस हमें घर ही आना होता है ना। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कहूँगी कि घर वाले सपोर्ट करें तो लड़कियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती। एबिलिटी बहुत सारी होती है, हिडन टैलेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आया बहुत सारे एतराफ़ में हमें पूरे माशरे को लेकर चलना पड़ता है, स्पेशली अपने घर वालों को। माशरे को अगर हम थोड़ा सा साइड पे भी रखें तो अपने घर वाले अगर सपोर्टेड हों तो बहुत सारे कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे मैडम ने कहा, तो मैं ये कहूँगी कि अच्छे बुरे अज़ल से लेकर अब तक दुनिया में लोग शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे घराने देखें, बाप खुद लेकर आता है, भाई खुद लेकर आता है, शौहर खुद लेकर आता है कि मेरी बीवी इंडिपेंडेंट बने, मेरी बहन बाख्तियार बने, और बहुत सारे ऐसे होते हैं रोक देते हैं। लेकिन हम अगर कदम बढ़ाएंगे, जैसे मैं बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल हूँ, मुझे लोग देखते हैं रास्ते में थम्स अप करते हैं, रोक के मुझसे रब्ता करते हैं कि आप सिखाती हैं, मेरी बच्ची सीखना चाहती है, मेरी बेटी सीखना चाहती है, या मेरी बीवी सीखना चाहती है। तो ऐसे लोगों की वजह से दुनिया कारवां चल रही है। बिल्कुल। तो अच्छे बुरे लोग सारे शामिल है, जो सिखाने भी लाते हैं, बहुत सारे रोकते हैं। लेकिन रोकने वालों का रुझान इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जो सिखाने वाले हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो भाई उनके लिए आसानियाँ हो रही हैं। ये जो माँ बाप हो या भाई हो या शौहर हो, उनको लेके आना जाना पड़ता है कहीं पर। अगर आप अपनी ख़वातीन को बाख्तियार बना देंगे तो वो इंडिपेंडेंट एटलीस्ट छोटे मोटे ज़रूर काम कर लेगी। आजकल आपने देखा गाड़ियों के इतने मसाइल चल रहे हैं, चिंचियाँ अवेलेबल नहीं है, रक्शे वाले 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं जी मैंने 250 में बात की थी, आप मुझे 400 दें। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। इस तरह से बाइक एक सस्ती सवारी खुद मुख्तारी है, तो उसको आप अगर अवेल करें तो आप 200 की पेट्रोल में न जाने कहाँ से होकर आ जाएंगे। एटलीस्ट घर के छोटे मोटे काम, दूध दही
कोई और बच्चे का आना जाना ये तो कर ही सकते हैं, मार्केट जा ही सकते हैं। तो लेकिन आजकल मर्द जो है वो अपनी खवातीन को बाख्तियार बनाना चाहते हैं, अवेयरनेस बहुत आ गई है, सोशल मीडिया ने बड़ा बहुत किरदार अच्छी अदा बात किया है। अच्छा ये मुझे बताएं, हम क्योंकि हमारे मुआशरे की बात करें, फिर हम कराची में रहते हुए ज़रा सा कराची पे फोकस करते हुए बात करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप किस तरह डील करती हैं इन चैलेंजेस को? अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले 4 साल से बाइक चला रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब रास्ते से निकल रही होती हूँ तो मुझे अब तक जो मिला है, ज़्यादातर लोग थम्स अप करते हैं, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जो ख़वातीन की शायद उनको देखने से ये लगता है, मतलब वो जब अगर कोई कमेंट पास कर रहे होते हैं वो ख़वातीन की इज्जत नहीं करते हैं। तो ऐसे माशरे में हमारे एग्जिस्ट करते हैं लोग। बहुत इक्का दुक्का होते हैं जो कहते हैं चलाना सीख लो पहले फिर चलाओ। हालांकि लड़कों का रास्ता साइड से ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ बाइक का मसला नहीं है, यहाँ का मसला है। ये आज मैंने वही आपको बताया है कि ये रेयर लोग होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट ही कर रहे होते हैं, थम्स अप ही कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो करते हैं वो ख़वातीन की स्पेशली इज्जत नहीं कर रहे होते हैं, ये पता चलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर आप साइड से चल रहे हैं, हम भी साइड से चल रहे हैं, तो उनको रास्ता देना चाहिए। और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। रास्ते में कोई लड़कियों को स्पेशली ये डर होता है कि हम निकलेंगे तो लोग कॉमेंट करेंगे, पास ऑन करेंगे। तो भाई मैं लड़कियों को यही मशवरा देती हूँ, अपनी सिखाने वाली तमाम गर्ल्स को, स्टूडेंट को ये मशवरा देती हूँ कि आप जो है ना लड़कों से टशन दिखा के, हम ज़रूरत के तहत निकलें। आप अगर तरीके से किसी भी काम को तरीके से लेके चलेंगे तो कोई मसला नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक लड़का है, वो जाहिर सी बात है लड़कों के अंदर तेज़ी होती है कि हम तो फंडर है भाई, हम ऐसे शपाटर है, हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप भी उससे मुकाबले में आएंगी तो वो ज़रूर फिर आपको पुश अप करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने ज़रूरत के तहत अपने घर वालों की मर्जी से निकली हैं तो घर वालों की इज्जत भी हमारे अपने ही हाथ में होती है। तो हम अगर तरीके से चलें कोई तंग नहीं करता, कोई तंग नहीं करता। बिल्कुल। वही कहते हैं ना कि आपका जो करीब करीब का एनवायरनमेंट है वो वही बनता है जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप अगर उस एनवायरनमेंट का या उस एक्ट का आप हिस्सा ही ना बने तो शायद वो एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार वो खुद ही छोड़ देगा। वो हिस्सा आप फिर उस मुश्किल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। अच्छा ये बताएं कि हम क्योंकि उन तमाम औरतों की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ उन बच्चियों की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने आगे आके ज़ाहिर वक्त जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लोगों की जॉब्स बड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है, टाइमिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। नर्सिंग में तो टाइमिंग तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपने कि कोई फिक्स बस यही टाइमिंग है, इसके अलावा नहीं है। कभी आपकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी लगती होंगी, इमरजेंसी कॉल्स भी आ रही होती होंगी। इस चैलेंज का आप कैसे सामना करती हैं? जैसे इस टाइम मेरी ड्यूटी ऑन द स्पॉट जो है ना एडल्ट ER में है, सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैं सेकंड इंचार्ज हूँ। तो जैसे मैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सपोज एक्सीडेंटल पेशेंट्स आ गए हैं, ब्रॉड डेथ्स आ जाते हैं सडनली, जैसे घर में एक्सपायरी हो गई पेशेंट, अगर डेथ हो गई है तो वो ले आए हॉस्पिटल एमरजेंसी में। तो फिर अटेंडेंट्स का जो वे होते हैं ना, व्यूज़ उनके ये होते हैं कि हमारा पेशेंट अभी लाइव है और जो है ना अब आप लोग जल्दी जल्दी करें। तो उस वक्त जो हमारे पास जो एक पिक्चर क्रिएट होती है वो ये है कि हम बहुत एमरजेंसी में हर चीज़ को करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम पीसफुल रह के उनकी काउंसलिंग करते हैं। जैसे हमें तो पता होता है कि पेशेंट एक्सपायर है, लेकिन अटेंडेंट इस चीज़ को एग्री नहीं करते उस टाइम। जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं देखें, दोबारा देखें प्लीज़, कुछ लगाएं, कुछ करें। और शॉटिंग होती है बहुत ज़्यादा, उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है। और प्लस फिर सम टाइम जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, आपको पता है वो गालियाँ और ये सब चीज़ें, और हम फेस करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हम आगे से ये कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने ही लिया है, तो आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है। और उसके बाद जैसे हम तो पेशेंट के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ताला का हुक्म है इस पेशेंट को अभी जाना ही है इस दुनिया से, तो उसने जाना है। तो उस हमारी जो बिहेवियर और काउंसलिंग्स जो होती है हमारी, फिर वो हमारी उस टाइम पे काम आ रही होती है कि जो हमें इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस और अवेयर रहना है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने बड़े केसेस देखे हैं और अक्सर छोटे छोटे गांव देहातों में ये बड़े केसेस नज़र आ रहे होते हैं कि आपने देखे, नर्सिंग अपनी जगह पे एक अपना शोबा है। आप जब डॉक्टर्स की बात करते हैं, ज़ाहिर है वो एक अलग फील्ड है, दोनों एक अलग फील्ड है। आप डॉक्टर नर्स का काम नहीं कर सकता जिस तरह, उस तरह नर्स भी डॉक्टर का काम नहीं कर सकती। हमने बड़े लोग देखे कि कुछ साल नर्सिंग के बाद वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, और इस तरह के केसेस भी बड़े सामने आते हैं। जी, क्लिनिक्स कर रहे हैं, लेकिन अब भी गवर्नमेंट वो चल रही है कुछ चीज़ें कि जो कानूनी लिहाज से जैसे नर्स जो है वो क्लिनिक अपना कर सकेंगी। जैसे LHVs हैं, हेल्थ वो जो हमारी
लेडी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी क्लिनिक्स करती हैं, और मोस्टली मटर्निटीज़ को ज़्यादातर फीमेल्स वो करती हैं, ठीक है, डिलीवरीज वगैरह हाँ। पे, और इस तरह की जो फीमेल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जी 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 एजुकेट कर रही वो होती हैं। वही जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो उसके लिए तो अप्रूवल आपको मिल जाती है, लेकिन आप ज़ाहिर डॉक्टर की डिग्री तो आपके पास ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के केसेस बड़े हमारे पास छोटे छोटे शहरों में बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे ज़ाहिर है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका होता है, वो कहते हैं घर में जो हमारी दादियाँ बैठी हुई होती हैं जो स्कूल भी नहीं गई हुई होती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस होता है तो काफ़ी टाइम पे उनकी भी दवा असर कर जाती है, तो एक्सपीरियंस आपका होता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी जिस तरह हम कभी डॉक्टर को ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप नर्सिंग संभाल लें, क्योंकि वो नहीं संभाल सकते, वो उसको और बिगाड़ देंगे। इसी तरह मुझे लगता है कि नर्सिंग फील्ड को भी वो अपने आप में एक बड़ी फील्ड है, अगर हम उसी को लेके चलें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ भी हलूँ था, वापस अची इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॾाढियूं प्यारी प्यारियूं अञा बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके शामिल करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, सुरन जी जेका तालमेल आहे वो आज मुझे प्रोग्राम में ख़त्म न पी थे, ख़बर ना है शो भाई, ये सुबह आपने ये क्या किया है? सुबह मुझे पता है, जो सुबह आपने सुर निकाले ना वो जा ही नहीं रही, यहीं घूम रहे हैं कहीं। मेरी बहन, ज़बरदस्त बात ये है कि मेरी बहनें जो हैं वो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनका जो हिडन टैलेंट है, उनके अंदर का जो जज्बा है, खुशी है, वो हमें देखें हमारे प्रोग्राम में देखें कितना अच्छा हमें लगा, हमें नज़र आया। हाँ। सबसे अच्छी बात ये है। और बिल्कुल। हम और आपकी हमारी सबकी हमारी टीम की कोशिश यही होती है कि हम शो तो करें, लेकिन जो हाँ। आने वाला मेहमान है वो हमसे खुश भी हो, हम उससे भी खुश करें, उससे भी खुश करे। तो बिल्कुल, ये एक अच्छा बिल्कुल सुबह ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। और मेरी दोनों बहनें जो हैं सुरीली हैं, ये कितनी, बल्कि तीनों बहनें सुरीली हैं इस वक्त। हमारे भाई भी सुरीले हैं। भाई वो यही तो सुर चाहते हैं, वो कह रहे भाई मेरी कोई तारीफ कर लो, भाई क्यों नहीं तारीफ कर नहीं ले। भाई सुर कभी-कभी डांट देते हैं मुझे इस बात पे। बना रहे हैं। हाँ, माहौल बना रहे हैं। माहौल। अच्छा, ये जल्दी से टाइम जेको आहे वो भॼी रहियो आहे तेज़ी सां, ऐं मां चाहियां थी त हिन टाइम में कुछ प्यारी प्यारियूं ॻाल्हियूं शामिल थी वञनि। अच्छा, हमने अक्सर फ़ोन हम सबके पास है, और आजकल तो वैसे ही कितने फ़िल्टर्स आ गए हमारे पास, और फ़िल्टर के बिना तो अब तो सेल्फी बनती ही नहीं है ना, अब तो फ़िल्टर के बिना हम पिक्चर लेते ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों को मौका दिया जाए कोई रियल लाइफ में कोई फ़िल्टर हमेशा के लिए अप्लाई हो जाए, कौन सा फ़िल्टर अप्लाई करेंगी? ब्यूटी फ़िल्टर है ना, आंखें बड़ी हो जाती हैं, नाक भी बड़ी प्यारी सी हो जाती है, चेहरा भी हाँ, बहुत अच्छा हो मुझे जाता तो है। आइज़ अच्छी लगती हैं, आइज़ जैसे आपकी बहुत प्यारी लगी। मेरी वाली आईज आपके फिल्टर में जैसे आपकी ये आइज़ स्पेशल फिल्टर बनाना पड़ेगा मुझे। आईलिशेस प्यारी सी इस तरह। ठीक है जी, आईज यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि कोशिश क्या कीजिए कि बगैर फ़िल्टर के आया करें। अगर आप जैसे मुस्तकिल अगर फ़िल्टर यूज़ करते रहे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। तो आप जो जेन्युइन हैं, जिस तरह से दिखते हैं, जिस तरह से नज़र आते हैं, हाँ। तो वो रियल आना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप सिचुएशन के मुताबिक फ़िल्टर यूज़ ज़रूर करें। अब मुझे आईलैशेस बड़ी प्यारी लगती हैं, आईलैशेस वाले जो फ़िल्टर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं चाहूँगी कि वो वाले फ़िल्टर हों। हाँ, ठीक सही है, eyelashes वाले। लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप बगैर फ़िल्टर के आया करें। जो भी आप जिस तरह के टिकटॉक्स बनाती हैं, ये जो भी हाँ। वीडियोस आप अपलोड वगैरह करती हैं, तो बगैर फ़िल्टर के आना भी मैंने ज़रूरी इसलिए आइज़ का बोला ना, आंखें बोलती हैं। देखें, आंखें प्यारी हैं तो दैट्स मीन कि आप अंदर से भी प्यारे हैं। अंदर से प्यारे वो भाई, ये जितने खूबसूरत आंखें वाले होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। नहीं, जैसे आंखों से वो होता है ना, जैसे एक सैड फेस का सैडनेस वो शो होता है। जैसे आप बिल्कुल उदास आइज होंगी, या फिर वो बाज होंगी, ऐसे लगते हैं ना रोने वाली आंखें हैं अभी, जी, जी, इस जी। टाइप का ना, वो हाँ। नहीं होना चाहिए। मतलब आंखें जो है आपके इनर को अयां करती हैं, आयां करती ये कह हैं, सकते बोल, हैं। जैसे कहते हैं ना, आंखें बोलती हैं ना, आपके फिर बिल्कुल। अंदर की सिचुएशन को भी सम टाइम। ये आंखें बोलना और पढ़ना और सुनना बड़ी डीप बड़ी डीप स्टडी है। हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रोग्राम में और कुछ और बातें शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको अभी मौका मिल जाए कि आप कोई कुछ देर के लिए गायब हो जाए, मिस्टर इंडिया बन जाए कुछ देर के लिए, क्या ऐसा करेंगी मिस्टर इंडिया बन के? गायब हैं आप, कोई नहीं देख सकता आप। मैं तो कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करूँगी। और वैसे अच्छा नहीं होता कुछ जिंदगी में। मैं ये चाहती हूँ मतलब लाइफ में कि हमसे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, दुख नहीं मिले, और आसानियाँ करें दूसरों के लिए, बस। सही, तो ये तो हम विजिबल होके भी कर सकते हैं, इसके लिए इनविजिबल थोड़ी होना है। हाँ, ऐसे लोगों को आप कुछ हैं ऐसे
जो अनविजिबल भी कर रहे होते हैं, चीज़ें शो हाँ। नहीं करते अपने आप को। सही नहीं, वो तो एक अलग कहानी हो गई ना। आप अभी किसी को नजर नहीं आ रही, क्या करेंगे आप किसी को नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं आप, कौन है, आपकी कोई आवाज नहीं सुन सकता, क्या करेंगे आप? सोचे ऐसा रियल लाइफ में हो जाए तो क्या होगा? चले मैं बता देती हूँ। हाँ चलिए आप बताएं, उसके बाद जाते हैं। बिल्कुल उनके पास वो तो वो जाते हैं, सोच रही, वो थोड़ा डीप सोच मीनिंग बातें करती, वो फिलहाल आंखों में गायब है। हाँ डीप हो गई है वो। अच्छा ऐसा है कि इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई नेकी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप नेकी करें तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पत्ता ना चले, तो ये जो इनविजिबल वाली बात करी है वो इससे रेलेवेंट है। तो मैं चाहूँगी कि लोगों की खिदमत ऐसे करूँ कि मैं मौजूद भी हूँ, मैं लोगों को नज़र भी ना हो और खिदमत भी जारी और सारी रहे। सही सही है। ये बड़ी आज डीप मीनिंग की बातें क्यों हो रही है हमारे पास, ये इतना डेप्थ में जाके हम क्यों बोल रहे हैं? जिंदगी, अब जैसे आपने कहा कि एक ही बार जिंदगी मिली है, सब कुछ जो आप करना चाहते हैं आप कर ले, तो इनविजिबल होके बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहन को थप्पड़ मार के भी आ सकते हैं, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा कर आगे बढ़ते हुए, हमारे शरीफ लोग हैं, नहीं थप्पड़ मारेंगे। ये मुझे बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप किसी अपने प्यारे को, किसी अपने जानने वाले को, अपने स्टूडेंट को, अपने किसी पेशेंट को कोई गाना डेडिकेट करें, तो वो गाना कौन सा होगा और कैसे होगा, क्या होगा? अभी तो 14 अगस्त आने वाला है, 14 अगस्त के रेफरेंस से कुछ अच्छा सा हाँ। सॉन्ग होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अभी कौन सा होगा? जीवी 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 जीवी। वो लास्ट की बात थी, वो भी नहीं करनी थी। बड़े मासूम प्यारे लोग हैं आज हमारे पास। यहाँ कौन सा? आपको पता है मार्का हक चल रहा है, हाँ। इसका जोशो खरोश है, तो मैं सबको ये चाहूंगी हरे कि हरे नजर भी आ रहे हैं हम। ये वाला जो इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरी कौम जोश में है इस वक्त, तो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें जाएं और जाहिर सी बात है खुशियाँ आजकल गुम सी गई हैं, तो इन लम्हों को एंजॉय करें। सही। तो आज इस टाइम का जो गाना है वो हमारे पाकिस्तान के लिए, तो हम पाकिस्तान के नगमे गाएंगे। अच्छा ये बताएं, अगर आप लोगों के आपको मौका दिया जाए कि आप हमेशा के लिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनको खुले बाल बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन तंग कर रहे होते हैं, जॉब ऐसी है बंद करने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छे कपड़े पहनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छे जूते पहनना अच्छे लगते हैं। तो इन तीनों में से आपको कोई मौका दिया जाए कि आप एक परमानेंट आपको वो चीज़ मिल जाए और वो आपको कभी तंग नहीं करेगी, चाहे वो आपके बालों का बनना हो, आपका मेकअप होना हो, आपकी ड्रेसिंग का अच्छा होना हो, या आपके जो शू का जो रैक है उसका अच्छा होना हो, क्या सिलेक्ट करेंगी आप? ड्रेसेस। ड्रेसेस, बड़ी शौकीन है ड्रेसेस की। कभी खुद डिज़ाइन की अपने ड्रेसेस? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया। कभी कभी सोचा नहीं है डिज़ाइन डिजाइनर्स करने का? वगैरह जो होते हैं ब्रांडेड वही चलते हैं, रेडीमेड। हाँ रेडीमेड से कुछ। और वैसे भी आपकी फील्ड ऐसी है, टाइम ही कहाँ हाँ, मिलता होगा टाइम खुद नहीं। कुछ डिज़ाइन करने का। यहाँ पे मैं बड़ी कॉन्शियस इस मामले में, अगर मैं कोई ड्रेस अपने लिए मुंतखब करती हूँ या सिलवाना चाहती हूँ, स्टिच करवाना चाहती हूँ, तो वो पूरे मेरे माइंड में एक पूरा स्कीम बना हुआ होता है जो मैं जो है दर्जी को जाकर बताती हूँ, टेलर को जाकर और बताती अगर हूँ। दर्जी 19 से 20 कर दे बस, तो फिर शदीद गुस्सा आता है। उस दिन उस बेचारे का आखिरी दिन होता है। तो आप लेकिन भी अमूमन ड्रेसेस ऐसा कर नहीं ली जाएंगी? मैं शूज़ की ज़्यादा शौकीन हूँ और स्कार्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, हाँ, सो तो दैट्स व्हाई उस पे जाएंगी जी, आप। बिल्कुल। अच्छा ये तो हो गई कि कौन सी आपको चाहिए। अगर कौन सी ख़त्म करनी है जो आप ज़िंदगी में दोबारा नहीं कर सकते, अगर आपने बाल खोलने हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आपने मेकअप करना है तो आप ज़िंदगी में दोबारा नहीं, कौन सी चीज़ छोड़ना चाहेंगी इन तमाम चीज़ों में से? अपने पूरे एक पूरे लुक में से कौन सी चीज़ माइनस करना चाहेंगी? हम तो ज़्यादातर बाल में खोलती नहीं हूँ, जो ठीक पे तो हमारे बंदे ही होते हैं, जूड़ा स्टाइल हाँ, और सही। पोनी इस टाइप के, तो बस फिर यही वाला स्टाइल। बालों को माइनस करेंगे हम। खुश हैं बंद बालों में भी। तो ये स्पेसिफिक है जो आपने ऑप्शंस दिए हैं, या कुछ और भी मैं बता सकती हूँ? आप अपने अपीयरेंस में अपने से, अपीयरेंस में से नेल्स नहीं रखना चाहूंगी। वो तो अभी भी नहीं है। हाँ, अभी तो बस अभी थोड़ी मेरे ना आपके होते हैं पास। तो बहुत जल्दी मुझे इरिटेशन अभी होने जो लगते हैं। चीज़ है उसको माइनस करना है। अभी जो चीज़ है कुछ भी माइनस करने वाला नहीं है वैसे। कुछ भैया कुछ तो माइनस करना है। आप बताएं, बताएं, चश्मा आप उतारने चले, मैं आपको female ऑप्शन के दे रही बगैर हूँ। इट्स चल माय सकती। स्टाइल। हाँ मैंने कहा फीमेल्स माइनस के बगैर नहीं चल माइनस के बगैर नहीं चलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लस प्लस होना चाहिए। चलें यही सवाल आपसे, आप क्या माइनस करेंगी? मैं क्या माइनस करूँ? वो तो बहुत सारी चीजें, मैं तो बहुत छोड़ दूंगी। तो बस बड़ी तंग करती है, मैं शो में अच्छा, पहनती तंग करती हूँ, है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वॉचेस पहनना। मैं तो बड़ा इजी है, वॉच माइनस कर सकती हूँ, बड़ा आराम से माइनस कर वैसे सकती भी हूँ। हल्का फुल्का रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब नो मेकअप लुक, नो बाल टाई बाना हुआ हो, कुछ भी ना हो, इस तरह नहीं से सिंपल कपड़े घर हो। में तो रिलैक्स ही फील करता है इंसान, सब चीज़ें रिमूव नहीं ऐसा नहीं, घर में नहीं, अब तो हम कैजुअल बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। आज अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि ना बिल्कुल मैचिंग करके Heavy निकलना है, सारी नहीं, चीजें heavy करना है, नहीं। हैवी लगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल में
भी अपना लुक बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि औरतों के पास इतना वार्डरोब होता है, भरा हुआ होता है, कपड़े नहीं। लेकिन घर पे मासियों की शक्ल में होती है? लोग कहते हैं, हम हाँ, नहीं इस पे मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज होते हैं इस चीज़ में। वो कहते हैं कि ये सारे कपड़े कहाँ लेके असल में जाओ। लोगों को ये नहीं पता ना, उसमें जितना सुकून है ना, जितना किसी सुकून चीज है वो में नहीं किसी है। को नहीं पता। ओह, किसी चीज में नहीं है, बिल्कुल। कॉलर से करें, जल्दी से उनके शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, छा हाल आहे? खुश आहियो? अल्लाह शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से आहियां। तहां खैरियत से आहियो? केर ॻाल्हाए रहिया आहियो? शुक्र अल्लाह जो। असां अली अकबर मक्सी ॻाल्हायूं था, झल मक्सी बलोचिस्तान खां। बलोचिस्तान मां मक्सी साहब, खैरियत से आहियो? ठीक आहियो? तबियत ठीक आहे? शुक्र अल्लाह जो महिरबानी। तव्हांजो शो ॾिसंदा आहियूं असां 11 बजे डेली। वरी 11 बजे छो? असां त 10 बजे अची वेंदा आहियूं। असां त 11 खां 12 ताईं हलंदो आहे सिंध टीवी ते। अच्छा, त 11 खां 12 ॾिसंदा आहियो? सुभाणे खां 10 बजे उथी ॾिसजो, 10 बजे बि हलंदो। सुभाणे खां 10 बजे उथजो, 10 बजे बि हलंदो। अच्छा, ॿियो ख़ैर आहे? ख़ुशि आहियो? जी बिल्कुल खैरियत से आहियो। तहां खैरियत से आहियो? तहांजी तरफ सब खैरियत आहे? शुक्र अल्लाह जो। असां वटि हर चीज़ ख़ैरियत आहे, गर्मी ज़्यादा आहे। गर्मी ज़्यादा है? अच्छा, असां वटि असां पंहिंजा जेके डिफरेंट असांजा, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे पाकिस्तान में डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट हिन वक़्तु वेदर हली रहियो आहे। किथे बारिशूं थी रहियूं आहिनि, किथे गर्मी थी रही आहे, किथे क्लाउडी मौसम आहे। सो पाकिस्तान में त मूंखे लॻे थो इहो मौसम फिरंदो ई रहंदो आहे। कराची अचणु थींदो आहे तव्हांजो? जी हा, कराची बि अचणु थींदो आहे। कराची जो हिन जगह मौसम ज़बरदस्त आहे। असां वटि बारिशां वग़ैरह हिन जगह न थियूं। ओ हो, कराची में भी हाल कुछ अहिड़ो ई आहे। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर जी, वॾी महिरबानी तव्हांजी कॉल करण जी। ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ऐं सुभाणे खां 10 बजे खां कॉल करण था स्टार्ट कजो। इंशाअल्लाह प्रोग्राम बि तव्हां वटि अची वेंदो 10 बजे ऐं तव्हां बि 10 बजे थी वेंदो। ठीकु आहे मक्सी साहब? ठीक है, मेहरबानी। वॾी महिरबानी कॉल करण जी, वॾी महिरबानी। अच्छा जी, प्रोग्राम जेको आहे वो वाइंड अप जी तरफ़ हली रहियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे आख़िरी जेके लम्हात आहिनि उन में असां शामिल आहियूं प्रोग्राम जे। हिकु आख़िरी शइ जेका मां तव्हां ॿिन्ही खां पुछणु चाहींदमि, पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु चाहींदमि। हिन वक्त इस वक्त जितनी भी हमें नर्सेज देख रही हैं या वो लोग जो नर्सेज से रिलेटेड हैं, उस फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो या कुछ भी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मेरा उनके सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि अपने प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे आप पेशेंट के साथ और पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे पास भी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, हॉस्पिटल में कोई एक नहीं होता। जैसे घर में अगर हमारा कोई एक मेंबर बीमार होता है तो हम बहुत सारे लोग उसकी लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और नर्सिस का रेशो थोड़ा आप लोगों को भी नॉलेज है कि थोड़ा कम होता है, लेकिन एग्रेसिवली बिहेवियर्स जैसे लोग करते हैं और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं अपना पर्सनली जैसे एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ। और नर्सिस के लिए मेरी एक जैसे उनसे मुझे ये कहना है कि अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से, अपनी ड्यूटीज़ को और ईमानदारी से मरीज़ों की दिल और जान से जो है ना वो केयर करें। ठीक है, बहुत प्यारा मैसेज और बहुत प्यारी बात आपने की है। आपकी तरफ? जी बिल्कुल, आपके चैनल की तवज्जो से सबसे पहले तो आपने बुलाया, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम टीम के लिए। और एक छोटा सा मैसेज 2 जुमले में मैं अदा करूँगी कि जो भी बिगनर्स हैं या जो बाइक चला रहे हैं, वो अपने प्यारों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए, मर्दों के लिए भी कहूँगी, ख़वातीन के लिए भी, कि अपने प्यारों के लिए अपनी प्यारी सी जान की हिफाजत कीजिए और कानून की पासदारी ज़रूर कीजिए। जो सीख रहे हैं, जो सीखेंगे, जो इन फ्यूचर लड़कियां चलाएंगी, तो कानून की पासदारी जब हम शुरुआत करेंगे तो कहते हैं कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये अभी आजकल सख्तियाँ भी बड़ी हो रही हो तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए, क़वानीन फॉलो कीजिए, तो दूसरों को भी दुश्वारी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो रूल्स जो नहीं फॉलो करता वो ज़रा और मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आप इसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम के इंट्रो में जाके देखिए। बड़ी मेहरबानी। असां ॿिन्ही महिमान जे सगन हुजण जी। आख़िर में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। ॻाल्हि कयूं था DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी, जंहिंमें ठही रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर। ज़बरदस्त अपार्टमेंट आहिनि, लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेके तव्हां हासिल करे सघो था। डाउन पेमेंट हिन जी आहे 20 लख रुपया मंथली, तव्हांखे ₹1 लख पे करिणो आहे ऐं
तव्हां पंहिंजे अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। क्री गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 3.5 लाख रुपया मंथली, 25,000 रुपया तव्हांखे पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था क्री गोल्ड सेंटर में, जेको वाक़ आहे DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में। गॾोगॾु जी प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था, हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेको GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। मंथली तव्हांखे पे करणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे प्रीमियम ब्लॉक में। गॾोगॾु जी मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उन जे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते वाक़ आहे MTR 1 चेज़ मॉल। फ्यूचर में सरमायाकारी जो ज़बरदस्त ही मौक़ो आहे जेको GFS बिल्डर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे चेज़ मॉल जी शक्ल में। जेका शॉप आहे उहा तव्हां हासिल करे सघो था डाउन पेमेंट 2 लाख रुपया करे मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। अॻियां वधंदे नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, जंहिंजी बुकिंग तव्हां कराए सघो था 3 लाख रुपया में। मंथली तव्हांखे 15,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु जी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिते तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स बि नॉर्थ सिटी सेंटर में, जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 2 लाख रुपया, मंथली 5,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि, 5 सालनि जी आसान किस्तनि में ठही रहिया आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल फ्लेक्सिबल आहे, जंहिंजो मतिलबु त तव्हां पंहिंजे मर्ज़ी सां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे कंफर्ट जे हिसाब सां पंहिंजो पेमेंट जेको आहे पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो प्लान कराए सघो था। त इहे जल्दी वञो, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां ठही रहिया आहिनि अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, घर ऐं शॉप्स। वञी पंहिंजी पसंदि जो अपार्टमेंट या पंहिंजी पसंदि जो घर, प्लॉट या शॉप वञी बुक करायो। आखिर में शोभ भाई जो आवाज़ शामिल कर रहे हो। शोभ भाई क्या शामिल हो रहा है? एक नगमा है जो हम सब मिल के गाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, सच में हम कोशिश ही कर रहे हैं। खैर जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी सां गॾु हुजण जे लाइ। मुलाक़ात इंशाअल्लाह सुभाणे कंदासीं। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन प्यारे नगमे सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी शोभ भाई। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनको एक ही धुन लहराए, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।